बाकी वो जो दो लोग हैं ना वो प्लानिंग बनाए बैठे थे। वैसे साले दोस्त बोल रहे थे अपने आप वाई ओनली PW। ये तो अंदर की बात है। उसके पिताजी फिर मेल करें, बोले ये क्या तरीका है, मांगना है तो तमीज से मांगो, ऐसे कैसे मांग रहे हो। अरे भाई साहब, आहा 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 भाई आ जाओ। आज की क्लास मुझे लग नहीं रहा है ठीक है कि हो पाएगी अभी तक हम। हाँ 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 भाई देखो कौन आया है, कौन आया है जी। अच्छा ऐसे चल रहे हैं। अरे वाह, ये हैंग हुई दिख रही है। अच्छा आवाज आवाज मैं अपनी आवाज खुद से नहीं झेल पाता ना, इसलिए उसको पॉज कर। पकड़ो पकड़ो। मैं यार देखो टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए और मैं जिनसे इंस्पायर होता हूँ उस टीचर के लिए नहीं कैसी बात कर, सच बोल रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे लोग एक दूसरे को बिल्कुल मस्त बटर में नहलाते रहते हैं ठीक है, तो मैं भी देखो यार तुम कह रहे थे बॉडी बिल्डिंग का क्या हुआ, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे डोले बन रहे हैं हमारे। मैं खिलाता हूँ ना, मैं आपको खिलाता हूँ। अब पूरा आओगे? अरे भाई साहब, भाई साहब बेटा थैंक यू सो मच। आज की क्लास में थोड़ा सा एंजॉय हम लोग करेंगे। अब जो चीज आपने मेरे साथ खेली है वही हम लोग सचिन सर के साथ खेलते हैं। सचिन सर के लाइफ के बारे में 5 जैसे इन्होंने पूछा मेरे से कॉलेज की लाइफ कैसे स्टार्ट किया, क्या फैमिली का पूछा ठीक है, जो छोटी मोटी चीजें जो आप ये शेयर अगर हम ऑफलाइन होते तो वैसे ही बताते हैं राइट। तो अगर आपको सचिन सर के बारे में कोई ऐसी 5 चीजें जाननी है ठीक है तो वो आप पूछ सकते हैं। कैसे पता चलेगा मुझे क्या? अच्छा भैया शादी हो चुकी है, तुम्हें उंगली में अंगूठी नहीं दिखाई देती है क्या? इनको सबकी गर्लफ्रेंड देखनी है बस यही है। बोले सबकी लिस्ट बनवा दो। हमारे में सबसे पहले वही आ रहा है। अरे आराम से लिखो यार। हाँ हाँ नहीं बेटा हम लोग भी वैसे ही थे जैसे तुम लोग हो ना अभी, एकदम सिंगल बोले एकदम लफंडर एकदम सूखे पड़े हो, वैसे ही सब हम लोग थे ठीक है। तो अब टीचर बन गए अलग बात है, बट वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम। अगला सवाल, आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5'10" से थोड़ा ज्यादा, मतलब 5'11". हाँ देखा क्या? मैं पहले बोल रहा था इनको, मैंने इनको बताया मेरी 5 से 9। हाँ तो बस 1 इंच का फर्क है। अपने आप बताया तो हाँ ठीक है। और यही प्रिपरेशन आपकी कैसी थी, मतलब कैसे स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम रियलिटी? रियलिटी ये है कि जैसी नॉर्मल होती है ना नॉर्मल लोगों की, वैसी थी। मतलब कभी कभी शुरू में जब स्टार्ट किया तब एकदम जोश, ये कर देंगे वो कर देंगे सब कुछ। हाँ मतलब आपने आईआईटी के बारे में मतलब दूसरों से सुन के स्टार्ट किया था या खुद से सोचा? मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, हम लोग 10th में हॉस्टल में रहते थे। तो हम लोग 3 लोग थे जो टेबल टेनिस नीचे एक साथ खेलते थे और सीखते थे। तो एक दिन हम लोग टीटी खेल रहे थे तो उन दोनों ने एक साथ बोला कि हम लोग कोटा जा रहे हैं, और 10th के एंड की बात थी जब हम लोग प्री बोर्ड्स के बीच में थोड़ा या फिर एग्जाम स्टार्ट होना है, उन्होंने बोला कोटा जा रहे हैं। मैं एकदम सुन, मैं यार ये कोटा दोनों जा रहे हैं, हम तीनों दोस्त दोनों बना के बैठे कोटा जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। मैं यार ये कोटा क्या होता है? फिर मैंने उनसे ही पूछा, उनसे नहीं पूछा सॉरी, ईगो में आ गया मैं भी, ये लोग नहीं बताना चाह रहे तो मैं नहीं पूछूंगा। तो मैंने बोला कि भैया फिर मैंने पता किया कोटा क्या होता है। तो कहीं से पता चला कि हाँ भी कोटा में IIT की प्रिपरेशन होती है और वो जो जिन लोगों के पास मैथ्स है वहाँ जा सकते हैं। तो 10th के एंड में जाके मुझे पता चला था हाँ कि आपको कोटा जाना चाहिए, आप जा सकते हो अगर आपने IIT की प्रिपरेशन करनी है तो। आपको कोचिंग के नाम नहीं, फिर बाद में फिर homework किया? हाँ वो होमवर्क मैं जलन में कर रहा था। तो बाकी वो जो 2 लोग हैं ना वो प्लानिंग बनाए बैठे थे। वैसे साले दोस्त बोल रहे थे अपने आप। मुझे 12वीं कोटा का नाम नहीं पता, सच बताऊं 12वीं तक कोटा का नाम नहीं पता था क्या। फिर मेरे को लगा कि यार कि थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, तो मैं आसपास ही ढूंढ रहा था कुछ या कोई अच्छा टीचर मिल जाए। फिर बाद में पता लगा कि नहीं यार वहाँ जाके भी तैयारी हो सकती है। हाँ नहीं वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचते हैं तो हम लोग भी पहुँच गए, दोस्त के थ्रू पता चला है, मुझे भी नहीं पता। टफ टाइम तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। मतलब मेरा ऐसा एक पर्सनल बिलीफ है कि जब आपको भगवान कुछ बहुत अच्छा देगा ना तो वो कहीं ना कहीं एक पैरामीटर निचोड़ देगा आपका, बहुत तगड़ा निचोड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये नहीं करना था भगवान को, या तो ये मत देता, अब ये दिया तो फिर ये क्यों किया। ऐसा आपके साथ हमेशा चलेगा। बिलीव यू मी, जब आपका जेईई में सिलेक्शन होगा, मैं ये अभी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें बाद में ही जाके पता चलेगा कि दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज नॉट द एंड। उसके बाद में भी ये जो मन है ये अभी भी वैसा ही रहेगा कि अब मुझे ये चाहिए। और जब भगवान देगा ना, जैसे तुमने मांग रखा है, एक तो वो अपने टाइम के हिसाब से देगा, और जब देगा तो किसी एक पैरामीटर में कंजूसी कर देगा बहुत भयंकर तरीके से। तो हाँ यही सेम चीज है। देखो अभी सचिन सर नहीं थे तो सेम एग्जैक्ट चीज मैंने ये बात बोली कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे आप सक्सेसफुल बनते हैं ठीक है। अब आप वो हो सकता है वो पैरामीटर शायद मेरे लाइफ को देखने के बाद आपने सेट कर लिया, अच्छा राजवंश सर ठीक है, आपने मेरा पैरामीटर डिसाइड कर लिया ठीक है, और उसके ऊपर आपने काम करना चाहिए, हो सकता है आपको वो मिल जाए, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे पैरामीटर फेल भी करेंगे। तो आप कभी भी किसी और से अपनी लाइफ के पैरामीटर, इसलिए मेरा बच्चे पूछ रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर क्यों, तो मेन रीजन मैं कई बार लैग आ गया तो मैं बता रहा था, मैं दूसरों की लाइफ के सक्सेसफुल होने के पैरामीटर से अपनी लाइफ नहीं, मेरे अपने खुद के पैरामीटर जिसमें
वही बात है कि आपका एक ना एक पैरामीटर नीचे जाएगा। अगर आप बैलेंस बना लोगे तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहेगा। हाँ, ये हमेशा ही चलता रहेगा। तो मतलब अप्स डाउन चलते रहते हैं, ऐसे कोई बहुत बुरा तेज बोलना पड़ेगा। बहुत तेज, मतलब बहुत क्या, वो बहुत कोई ऐसा बेकार टाइम भी कभी नहीं आया, और अच्छा टाइम आता है तो उसको एंजॉय करो, उसके बाद में बुरा टाइम आता है उसके लिए तैयार रहो, वो तो आएगा, 100% आएगा। और कोई सैलरी सैलरी राजवंत सर से कम है। राजवंत सर से कम है, दिस इज फैक्ट, ठीक है। दूसरा मतलब ठीक ठाक है, जितनी एक मतलब होना चाहिए ना, एक 6-7 साल या 8-9 साल से कमाते हुए आदमी को होनी चाहिए, उतनी है। ऐसा भी नहीं है हाई फाई कि जैसे आज ही जाऊं जाके BMW खरीद लाऊं, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सर खाना नहीं खा पाते हो, नहीं। डिसेंट जिसको बोलते हैं ना, कि हाँ मतलब मैनेजेबल सिचुएशन है, बिल्कुल। ओके। पहले एक बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, फिर देखो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद पैसा अपने आप आ जाएगा। थोड़ा देर से आएगा बट आ जाएगा, ठीक है। तो पैसा इज नॉट द प्रॉब्लम। और क्या पूछ रहे थे? ये तो भाई साहब की गर्लफ्रेंड जान गई। 2 लाख, ये 2 लाख क्या बोल रहे, सैलरी दिलवा दे, बोले चाहिए बेचे तुरंत दिलवाओ। How you start? टीचिंग कॉलेज से सीधा जो प्लेसमेंट, 2 नौकरियां लगी थी। एक इसमें एक्सेल करके अपनी कंसल्टेंसी कंपनी होती है, दूसरा ये कॉलेज से रिक्रूटमेंट हुआ था कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग वाले जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट भी था, इंग्लिश में था, पढ़ा लेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे कोटा वोटा में थोड़ा पढ़ा भी लेते थे दोस्तों को। तो वो बोलते थे ना, दोस्तों को जब बताते थे वो बोलते हाँ बच्चे समझ में आए। तो वहाँ से वो एक चीज़ इनबिल्ट हुई कि हाँ भाई पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बाद में फिर सीधा कॉलेज के बाद तुरंत पढ़ाना स्टार्ट आप कर। इंजीनियरिंग इसका तो कोई मतलब ऐसा वो, आजकल मैं जब लोगों को देखता हूँ तो पैशन और ये शब्द ना बहुत लेट आए हमारी जिंदगी। पैशन, हाँ, पैशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन, ये सब बहुत मतलब बाद में एक उम्र ढल गई, उसके बाद पता चला कि अच्छा ये भी शब्द होते हैं। पहले तो ये पता, पैशन तो सिर्फ मोटरसाइकिल होती है। हाँ। जिसमें यूपी में वो ऐसे हैंडल ऐसे कर लेते हैं। वो उसका हाँ। अलग माहौल। तो ये सब फॉलो करके, मतलब वो आप बोल दो, अब आज की लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि दूसरों को फॉलो करके, हाँ वही किया था। बहुत सारे लोग जो है उस टाइम पे ऐसा बोला जाता है, जो अच्छे हैं पढ़ने में वो साइंस स्ट्रीम लेते हैं, तो साइंस ले ली थी मैथ्स में। वाई ओनली PW? ये तो अंदर की बात पूछ ली, मतलब अंदर की तो बात क्या है। हाँ। यहाँ पे ही मतलब सबसे पहले देखो, मेरे को यहाँ पे मतलब रिकमेंड करने वाले जो इंसान है, पहले MR सर आए थे। MR सर ने बोला कि भैया आपको यहाँ आना है, मैंने कहा ठीक है आ जाते हैं। और फिर जब यहाँ आ गए हैं तो बस फिर अब कहीं और जाने का मन नहीं करता। देखो भैया, मेरे क्या है, पैचेस बनते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं, पैचेस बनते हैं मतलब कुछ लोगों की ऐसे रेगुलर आती है, जैसे राजवंत सर की है। मेरे क्या पैचेस बन जाते हैं, तो वो पैचेस अच्छे नहीं लगेंगे। तुम्हें कहीं दिखेगा वो चाइनीज टाइप की, बोले यहाँ से दाढ़ी आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो फिर इसलिए मैं क्या है। और वैसे भी मेरे ख्याल से यार स्मार्ट ही लगता हूँ शायद। सही लगता है। एक सवाल और जो आपको मैथ्स कैसे आपके तीनों? नहीं, सबसे वीक तो केमिस्ट्री थी, और मैथ स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि एक सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दोगे तो वो स्ट्रांग हो ही जाता है। थोड़ा बहुत अंदर से वो पता नहीं चलता ना अपने को, क्या ये अच्छा लगने लग गया, ये समझ में आ रही है बातें। मेरे को ये जानना है कि जैसे पर्सनली मैं बताऊं कि केमिस्ट्री में मेरे को कई सारी चीजें, आप कहते हो ऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी, और सच्ची में मेरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी। मैं बहुत रिकॉल कर लेता था, जो पढ़ाया टीचर ने वो रिकॉल हो जाता था, तो मेरे को क्वेश्चन करने लग जाते थे, ठीक है। इनऑर्गेनिक भी मेरी इसीलिए स्ट्रांग थी। फिजिक्स भी कहीं ना कहीं, फिजिक्स में मेरे को मैथ्स समझ आती थी, लेकिन मेरी मैथ्स की मैथ्स नहीं समझ आती थी, वो फील ही नहीं आता था। तो वो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन वो इंक्लिनेशन बनी नहीं कभी मेरा मैथ्स की साइड, वो डेप्थ वाला मैथ्स की साइड कभी बना नहीं। तो वो आपका ओरिजिनेट कहाँ से हो? क्योंकि ये सवाल मेरा भी है कि मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे आ सकता है। मतलब ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर निकल रहे हैं, तो एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है कि आपने पढ़ा, आपके क्वेश्चन निकलने लगा, आपको और मजा आया, आपने कहा भाई से टफ क्वेश्चन करते। लेकिन वो वाला एक फ्रंट होता है कि भाई की इंटरेस्ट जगाने वाली बात, कि मैं खुद से मैथ्स की बुक खोलूं और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दूं, वो वाला फ्रंट कहाँ से आता है? देखो, अच्छा इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल से बच्चे जहाँ पर मैथ्स में लैग करने लगते हैं ना, वो तो वो वाला है कि जैसे कि हर बार जो छोटे छोटे हैं, a की पावर b अपॉन a की पावर c, सर a की पावर को b माइनस c कैसे लिख दिया। क्योंकि वहां पर जब आपको बचपन में वो चीजें जब समझाई जाती हैं, तो आपको ऐसे करके दिखाया जाता है। एक सेकंड, ये रहा, करके दिखाया जाता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा डाउट है, मेरे ख्याल से इसमें भी बहुत सारे होंगे। अब वो ब्रैकेट अगर क्लास में नहीं लगा हुआ है, तो तुम्हें टीचर ने लिखा ऐसे 2, ठीक है। तो देखना जहां से तुम्हारे बेसिक्स बेकार होने स्टार्ट हुए, फिर एक सवाल आया और हमने लिख दिया सर 12, ये लो, क्या गलत है, ये ऊपर गया और ये लो 6, आपने यही तो किया था थोड़ी देर पहले। जब ये वाली बातें क्लास में आपको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन की जाएगी, आपका मैथ अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। आपको लगेगा यार जब खुद कर रहा था तब तो उसने ये किया, और जब मेरी बारी आई तब वो ये कर रहा है। मतलब ये है वो वीक पॉइंट जहां से मैथ बेकार लगनी स्टार्ट होती है।
और ये वाले अगर आपके मतलब अगर कोई समझाने वाला हो बचपन में अच्छे से कि हाँ भाई कि ऐसा नहीं करते, इसका लॉजिक क्या है, किसको किससे डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब है, तो वो क्लियर होगा तो समझ में आएगी। दूसरा एक और मजे की बात बताऊं, जब अगले दिन मुझे कहीं पे वो इंटरव्यू देने जाना था ना पढ़ाने के लिए, तो मैं उससे पहले वाली रात को फिजिक्स की किताबें ढूंढ रहा था। मैं फिजिक्स पढ़ाना चाह रहा था कि फिजिक्स की मुझे 2-4 किताबें दे दो, कोई मतलब एक आधा टॉपिक वो ऐसे ही बोलते कि जाके कुछ एक पढ़ा के दिखाओ। मैं कहा ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ा के जाऊँगा। अब जो मेरा सीनियर था उसके पास बाय डिफॉल्ट मैथ की किताब थी, मैं कहा फिर ये दे दे, फिर मैं जाकर मैथ का इंटरव्यू दिया। भाई जॉब बच गई हमारी, नहीं तो सचिन सर मेरी जॉब खा जाते। मैथ्स तो हमें आती नहीं सर, फिजिक्स पढ़ाने लग जाते, हमारी जॉब चली जाती भाई। हाँ, कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? लास्ट क्वेश्चन। गाड़ियां मतलब कुछ लोग क्या साइकिल को भी गाड़ी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं गाड़ी से आया, गाड़ी सर बोले मैंने स्टैंड पे लगा दी। मैं कहा है अच्छा, ऐसे तो फिर 3 है। एक साइकिल, एक बाइक और एक कार, वैसे कार एक ही है बस। अभी मुझे ज्यादा डिटेल में जाएंगे। ज्यादा दूसरे की लाइफ में मत घुसिए बेटा। हाँ, यहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिल सकती है, क्या बोलते हैं उसको, वो मोटिवेशन का पूरा सागर है यहाँ पे। तो बच्चे बोलेंगे सर रोज टीचर्स डे आना चाहिए। तो आप लोगों की जो भी गिफ्ट्स है वो पहुंचा दीजिएगा हमारे पास। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं पता चला कुछ लोग नहीं सीरियस हो जाते हैं, बोले सर ने मांगा है मतलब अब तो पिताजी कुछ देना ही है। मजाक में बोल रहा था कि यार कि तो बच्चे ने 8,000 मैंने कहा तुम मेल डालो, कहाँ गए हमारे 8,000, हम भी कंपनी के इक्वल हिस्सेदार है। भाई साहब मेल डाल दिया बच्चे ने, आज मेरे को आया, देखो कह रहे सर बच्चों ने ये क्वेरी में फिल करा है, राजवंश सर स्टूडियो एसी नॉट वर्किंग। मजाक कर रहे हैं भैया। हाँ, क्योंकि बच्चे क्या है ज्यादा इंक्लाइंड है ना, या अपने ज्यादा प्यार करते हैं, तो कई बार शाम को पिताजी को घेर ले, बोले लाओ 2,000 रुपए निकालो, सचिन सर ने गिफ्ट मांगा है। उसके पिताजी फिर मेल करें, बोले ये क्या तरीका है, मांगना है तो तमीज से मांगो, ऐसे कैसे मांग रहे हो। जैसे कि अभी हम लोगों की रोजी रोटी, मैं अपनी बात करूं, सर तो IITian है, मेरी रोजी रोटी किस बेसिस पर चल रही है, क्योंकि मैंने एक टाइम पे किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पढ़ाई की थी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो वही मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप कहीं पर भी मेहनत करोगे ना, कहीं पर भी मेहनत करोगे, दैट काउंट्स। वो फाइन ना फाइन कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो रिफ्लेक्ट होगा।